फोर्स एंड एक्सीलरेशन, फोर्स एंड तो न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बता दिए थे। इससे बताते हैं कि द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। और कहीं कहीं भी लिखेगा बेटा, है ना, ध्यान से देखना, मोमेंटम के बारे में बता दिए थे। मोमेंटम को पी लेटर डिनोट करते हैं, याद रह गया। पूरा क्या हो गया बेटा, एम बी, क्या हो गया। मोमेंटम को कोई डिफिनेशन पूछेगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन्होंने मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका आंसर क्या होगा बेटा, kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस मोमेंटम का बहुत उपयोग है न्यूटन सेकंड लॉ में। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, माने अगर p2 मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम pf, इनिशियल मोमेंटम pi, इसको रेट चेंज में t से भागा लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। और जो फोर्स अगर किसी वस्तु में जो अति होगा, प्रोड्यूस होगा, उसके कारण जो मूवमेंट होगा, क्या होगा, मूवमेंट होगा, उसी डायरेक्शन मूवमेंट होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। देखो एक न्यूटन सेकंड लॉ में लिखा चुका हूं ना, pf, इसको मैं p2 माइनस p1 लिखाया था। यहाँ पे p2 जो लिखा था pf हो गया, p फाइनल मोमेंटम, तो p2 माइनस p1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो टाइम से भागा लगा देंगे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। इसलिए इस फॉर्मूला निकलता है a बराबर a में, क्या हो गया, a वेक्टर क्वांटिटी, है ना। मैं साबित कर दिया था फॉर्मूला, कोई दिक्कत। अच्छा, यूनिट ऑफ फोर्स, देखो यूनिट ऑफ फोर्स, देखो सिंस ए बराबर ए में, तो मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, असर का मीटर पर, इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो। केजी मीटर क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, इज कॉल्ड न्यूटन। क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं एन से, यानी 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एसआई यूनिट बेटा। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, देखो सीजीएस यूनिट, देखो सीजीएस ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, केजी के जगह हो जाएगा ग्राम बेटा, केजी के जगह क्या हो जाएगा, मीटर के जगह हो जाएगा, और पर सेकंड, इसको बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, एक डाइन बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत। और ये भी याद रखना बेटा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है बेटा। अगर न्यूटन को डाइन में चेंज करना हो तो 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, 10⁵ डाइन, ठीक है। अगर डायमेंशन निकालना हो फोर्स का, है ना, देखो डायमेंशन ऑफ फोर्स मैं पहले बता चुका हूँ। देखो मास का हो गया m, lt माइनस 2, तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो गया, m lt माइनस 2। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, लिखो, मैं तो पहले बताया था न्यूटन सेकंड लॉ का स्पोर्ट्स में बहुत ही उपयोग है। स्पोर्ट्स में क्या होता है, खेलने में इसका बहुत उपयोग है न्यूटन सेकंड लॉ का। न्यूटन सेकंड लॉ,
देखो फार्मूला ड्राइव करने के लिए आएगा तो कर लोगे ना, हैं? फार्मूला ड्राइव करने के लिए साबित कर दिया ना, वो जब पूछ सकते हैं है ना, ड्राइव द फार्मूला ए बराबर ए में, या डिड्यूस द फार्मूला ए बराबर ए में, तो हम लिख देंगे। पहले मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम P1 या PI बोल सकते हो, mu होगा बेटा फाइनल मोमेंटम, या P2 या PF, mv हो जाएगा बेटा चेंज इन मोमेंटम, चेंज में अंतर, तो P2 माइनस P1 या PF माइनस PI क्या होगा, mv माइनस mu, v माइनस, और रेट चेंज करना है तो t से भाग लगाना है, तो P2 माइनस P1 बटा में t, या तो PF माइनस PI बटा में t बराबर क्या हो जाएगा, mv माइनस mu बटा में t। अब P2 माइनस P1 बटा में t को ये बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, तो ये बराबर बेटा ये कॉमन लेंगे v माइनस u बटा, अब v माइनस u बटा t को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, इसलिए फार्मूला क्या हो गया, a बराबर ma, यानी फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें एक केस और होगा बेटा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, जिस वेलोसिटी से शुरू से जा रहे हैं उस वेलोसिटी से बाद में लास्ट में हुई है, तब क्या होगा, तब फोर्स उस वस्तु पे नहीं लग रहा है। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट में किया था कि किसी वस्तु को कांस्टेंट मूव करने के लिए, अगर कांस्टेंट एक समान चाल से चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, नहीं जरूरत पड़ती है ना। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था गैलीलियो ने, और ये क्या गैलीलियो ने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया था, क्या लिया था, इंक्लाइंड प्लेन लिया था, तो ये जहां से वस्तु गिरा है ना, तो अपने आप ही वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। अगर ऊपर से गिराएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। और अगर एक सरफेस लेंगे जिसमें फ्रिक्शन नहीं हो, एक सरफेस लेंगे जो फ्रिक्शन, और उस पर अगर किसी बॉल को छोड़ दो, किसी बॉल को ताकत लगा के छोड़ दो, तो नहीं रुकेगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल है पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम देखो, पेंडुलम क्या करता है, ये पेंडुलम मूव कर देता है ऐसे 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 ऐसे, है ना, मूव करते रहता है ना। इसका मतलब जो सरफेस पे मूव कर रहा है वो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन, और हम लोग अगर किसी गेंद को फेंकते हैं फील्ड में, उसको दूर जाके रुक जाता है, तो क्यों रुकता है, मतलब जो सरफेस है उसके अपोजिट में फोर्स लगा रही, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, फ्रिक्शन फोर्स लगाने के कारण रुक जाता है। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस रहेगा तो नहीं रुकेगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते जाएगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट में बल लगाने की आवश्यकता है ना। इसका देखो ये पंखा चल रहा है ना, शुरू चलाने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब एक बार चल गया और अगर एक समान चाल से चल रहा है, तब इसको फोर्स की लगाने की आवश्यकता। इसमें लेकिन बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन भी है, ऐसा विश्वास नहीं होता है। विश्वास, अगर तुम दौड़ते जाओ, अगर एक समान से चलते जाओ तो उसमें ताकत नहीं लगाना पड़ता है, ऐसा सही भी लगता है, कुछ गलती भी हमको लगता है ना। लेकिन थ्योरी के अनुसार तुमसे पूछ देगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस मोशन को कंटिन्यू करने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिजिक्स के अनुसार वो फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन नॉर्मल हम लोग को है ना, जो व्यवहारिक बिहेवियर रूप से हमको लगता है ऐसा कि कांस्टेंट मूव से चलने के लिए भी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन तुमको फिजिक्स में पूछा बेटा कि कोई भी वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो नहीं पड़ेगी, है ना। तो दिक्कत ये भी तुमको पूछ सकता है कि कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक समान चाल से चल रही है, तो उसमें फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो जीरो लग रहा है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है बेटा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी v है। अब बटा में t करेंगे बेटा, तो v माइनस v क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो t क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो गुना m बेटा मास, जीरो एनीथिंग जीरो। इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या जब कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, इसी पर बुक में दिया होगा, ओ देख लेना, मैं बता ही दिया। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसी ने इस चीज को साबित किया, प्रूव किया कि कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखो सम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, पहले ध्यान से सुनो। एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल, मैं पहले बताया था कि जब कोई क्रिकेटर, अभी देखो मैच चल रहा आईपीएल, है ना, आईपीएल का नाम इंडियन प्रीमियर लीग है ना, कोई उसको इंडियन पैसा लीग बोलता है। तो क्या होता है, जब कोई कैच रोकता है या तुम भी कैच रोकोगे तो कैच पकड़ने के बाद हाथ पीछे खींचना है। जब फ्यूचर में होता है क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो, इस ये मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करना है।
यूज बॉल जब भी कैच रोकना है तो कैच पकड़ के पीछे की ओर खींचना है, या ऐसा प्रैक्टिस कर लेना है तुमको, तब जाके उतना भारी बॉल से चोट नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ खाली कैच पकड़ोगे तो हाथ तुम्हारा काला हो सकता है, लाल हो सकता है, अब बहुत देर तक चोट लग जाना है, एहसास होगा। ठीक है, तो क्या हो गया पहला एप्लीकेशन? देखो बेटा पहला एप्लीकेशन, एक क्रिकेट प्लेयर एप्लीकेशन, सब एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन है? सब एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहला, एक क्रिकेट प्लेयर lower his hands while catching the ball। क्रिकेट प्लेयर लोअर नीचे करना, पुट्स बैकवर्ड भी बोल सकते हो उसको, समझ रहा है? देखो पुट्स बैकवर्ड भी बोल सकते हो, पीछे को खींचना, ये ड्रॉज बैकवर्ड्स। क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, LWR, लोअर हिज हैंड while catching the ball, while WHILE फाइव में जब होता है हिंदी में। एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड while कैचिंग द बॉल, दूसरा लिखेगा a person falling a cricket player lowering and LOWR lowering his hand while catching the ball, कैसे पकड़ना होता है, catching the ball। ठीक है, देखो ये पर्सन falling on a heap of sand, heap में ढेर होता है बेटा, heap on sand, a person falling on heap of a sand, a person falling on a heap of a sand is not injured। इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड में घायल, INJURED। अगर बालू पे ढेर पे गिरे अधिक कूदेगा बेटा चोट, काहे के बालू में धंस जाता है ना, बालू में जैसे पड़ता है तो क्या करता है, हमारा फोर्स लगा तो उसमें चेंज हो जाता है ना। जैसे ही बालू पे गिरा तो बालू धंस के थोड़ा सा क्या हो जाता है, मोमेंटम को, जैसे बालू पे जैसे तुम टच की वेलोसिटी अलग होगा, लेकिन जैसे ही घुस कर तुम्हारे अलग गई तो वेलोसिटी को कम कर दिया तो फाइनल हमको 100 क्या हो जाता है, कम लगती है। आज तो मेरा चेंज नहीं होगा, क्या करता है, वेलोसिटी कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह ऊपर से छत से कूदेंगे तो रबड़ वाला जो एक जाली रहता है नेट पर, तो नेट पे जैसे गिरा है ना तो क्या होता है, वेलोसिटी मेरा ज़्यादा रहता है, लेकिन वो तुरंत सडनली वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज कर देता है, और दोबारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, टकराने के बाद कम हो जाता है ना। नेट पर गिरोगे तो उछलोगे ना जी, तो शुरू में गिरा उसका वेलोसिटी अलग होता है, अब टकरा के उछले उसका वेलोसिटी अलग होता है, तो क्या होता है, मास तो तुम्हारा सेम ही है, तो तुम पे फोर्स इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो धीरे धीरे ठीक कर देता है, इसलिए फोर्स का अनुभव नहीं होता है, समझ गया ना। ब्रेकिंग में भी सॉकर लगे रहते हैं, जितना गाड़ी है अगर सॉकर नहीं लगा रहेगा ना, और गड्ढा में तुम्हारी गाड़ी जाएगी ना तो क्या होगा, देख लो ट्रैक्टर में बैठ के, ट्रैक्टर में जल्दी सॉकर नहीं रहता है, लेकिन कार में सॉकर रहता है। अगर गड्ढा भी फान गया ना, कभी कभी तो नदी में कूद जाता है, फिर भी बैठने वाले को पता नहीं लगता है। कुछ गाड़ियाँ कितना बड़ी सॉकर रहती है, और उसका गड्ढा भी है, बड़े बड़े महंगे गाड़ियों में बहुत बड़े सॉकर लगा रहता है, पता नहीं चलता है, इसलिए गाड़ी वो 90, 100, 150 स्पीड में चलता है। कुछ लोगों को इतना बेवकूफ़ हम देखते हैं, बहुत बेवकूफ़ लोग होता है दुनिया में, ऐसा बेवकूफ़ कभी नहीं है कि वो गाड़ी रोड पे चला लेगा 150 किलोमीटर के पार वाले स्पीड में, लेकिन उस समय घर से 25 मिनट पहले नहीं निकल सकता है।
अब फिर कहेगा वो लेट हो रहा है। अरे जब हमको 5 बजे उठना है तो 4:30 में उठेंगे, ताकि हम अपने समय को धीरे धीरे मेंटेन कर सकें। देखो हम करते हैं, हमारा गाड़ी ऐसा है 40 की स्पीड से भी कम चलती है, 35 की स्पीड में गाड़ी चलती है, हम फिर भी समय को मेंटेन कर लेते हैं सब, है ना। 5 मिनट लेट हुआ तो हुआ, लेकिन 100-150 की स्पीड में गाड़ी चलाना इट इज वेरी डेंजरस, है ना, जान भी जा सकती है। अभी जो देखते हो सरकारी स्कूल में टीचर है, जिसके भी टीचर देख के नौकरी लगी है, ज़्यादातर लड़की लोगों को लगी है। अब देखो लड़की लोगों को नौकरी लगी है, ठीक है। अब स्कूल 6:30 में पहुंचना है, सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया 6:30 पहुंचना है, तो पहुंचेंगे ना हम। जब तुम जॉब किए हो, जॉब के लिए तुम अपने आप को काबिल समझते हो, तो 6:30 पहुंचोगे ना। फिर सरकार के पास शिकायत करता है, और सरकार तो उसी बात की पैसा दे रही है ना। तुमको अगर पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो। तो नौकरी छोड़ना भी नहीं है, समय पहुंचना भी नहीं है। अब बड़े लोगों को जल्दी जल्दी जाने के फेर में क्या होती है, कितना लोगों को 2-3 लोगों को 10 लोगों को सुने जान चली गई है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 6:30 में स्कूल पहुंचना है, हम 6:30 में रेडी हो जाएंगे। अरे तो छोड़ो, उतना भी नहीं करना है। आज स्कूल है जीजापुरी है, वो जैसे 5 मिनट की दूरी पर हम एक रूम ले लेंगे। गाँव में भी आज तक ये है, लेकिन उसमें भी एक लफड़ा है, लोग गांव में रहना नहीं चाहता है, शहर में ही रहेंगे, शहर से जाएंगे। अब ऐसा थोड़ी होता है, अरे गांव में स्कूल है मेरा, गांव में रूम ले लेंगे, नहीं तो जमीन खरीद के वही मकान बना लेंगे। सरकार तो पैसा दे ही रही है पेमेंट, और सही समय पहुंचेंगे ना स्कूल। जब को जाना है, ड्यूटी करना है तो फिर सरकार को दोष सिर्फ क्या देना है। सरकार तो पढ़ाई क्राइटेरिया फिक्स कर चुका है भाई, इस तरह है ना, उसका तो पढ़ाई है ना, उसके बाद तुम फुलफिल किया। अभी हम कोई भी नौकरी, जैसे सैनिक का नौकरी हम फॉर्म भर ले, सैनिक की नौकरी के लिए एलिजिबल होने चले जाए, तो जो भी क्राइटेरिया आप फुलफिल करेंगे। अगर नहीं करते तो क्यों नौकरी करेंगे, टैक्स निकाल देना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो व्हीकल्स देखो, तीसरा बेटा, व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स, ताकि शॉक ना लगे। Vehicles is fitted with shockers. Vehicles are fitted with shocker. Fitted. इसका रीजन पढ़ लेना बेटा, रीजन किताब में दे रहे हैं, रीजन पढ़ लेना है सब। देखो तुमसे पूछेगा बेटा, देखा है जो कराटा प्लेयर होता है ना, ये तो हाथ के ये जो है ना, इसको ऐसे करते, इसको ऐसा कोई कराटा, हम लोग देखो मारेंगे तो नहीं टूटा ना। तो बढ़िया जो कराटा प्लेयर होता है ना, बढ़िया जो कराटा प्लेयर होता है, वो 4-5 को 6 को आइडिया रख लेता होगा ना, मारेगा तो 20 से तोड़ देगा, टाइल्स को तोड़ देगा, बड़ा बड़ा ढेर को मारेगा तो तोड़ देता है। हम लोग करते नहीं होता है। तो कराटा प्लेयर क्या करता है, वही मोमेंटम का इस्तेमाल करना है। वो इतना कम समय में उसमें फोर्स लगाता है, इम्पैक्ट करता है कि लार्ज फोर्स अप्लाई हो जाता है उस पर, और लार्ज फोर्स अप्लाई होने के कारण वो टूट जाता है। इसमें भी न्यूटन सेकंड लॉ का इस्तेमाल देख लो। कराटा प्लेयर ब्रेक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और ब्रेक्स विद अ सिंगल ब्लो, एक बार मारता है तोड़ देता है। कराटे प्लेयर ब्रेक्स ऑफ पाइल्स में ढेर, ब्रेक्स में तोड़ना। कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल्स ऑफ टाइल्स, PILE बेटा, पाइल्स मत लिखना, PILE। कराटे प्लेयर ब्रेक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और ब्रेक्स विद अ सिंगल ब्लो। पाइल ऑफ टाइल्स विद सिंगल ब्लो। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। देखो ये क्वेश्चन से बना लेना, ये पूरा आंसर दिया हुआ है, लिख के याद कर लेना है। तो अगला दिन न्यूटन थर्ड लॉ लिख लो, उसके बारे में बताएंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन 11 में विशेष रूप से पढ़ना बेटा। देखो वेट 2 बॉडीज, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
देखो when two body interact with each other, when two body interact, INTERACT, when two body interact with each other, then every action is equal to opposite reaction. Every action is equal to opposite reaction. Every action is equal to opposite reaction. अब paragraph print कर लो. It means that, समझा के लिख देते हो क्या? It means that इसका मतलब है कि if two body interact with each other, if two body interact with each other, it means that it means देखो ATAN, it means that if two body interact with each other, then if first object apply a force, on the second object, if first object apply a force on the second object, if first object apply APPLIES, APPLY apply, if first object apply a force on second object, comma, then second object also apply the force on first object. If first object apply a force on second object, comma, then second object also apply a force on the first object, which is equal in magnitude, but opposite in direction. Equal in magnitude संख्यात्मक मान, but is equal in magnitude, but opposite in direction. ठीक है? समझ गया बेटा? इधर सेट लाइन लिख लेना उसमें, आगे स्टार्ट लाइन लिखो बेटा नीचे. This is also called action-reaction pair. This is also called action dash reaction pair. एग्जाम्पल लिख लेना बेटा. देखो अगर हम हिट द बॉल, देखो बेटा अगर हम दीवार को मारे तो दीवार आल्सो, अगर हम हिट द बॉल है ना, तो हम ताकत लगाया दीवार पर, तो दीवार हमारे हाथ पर बॉल लगाया, अरे फोर्स लगाया था. अगर हम दीवार पे फोर्स लगाए तो दीवार हम पे फोर्स लगाया, तो जितना अगर 5 मीटर का बल अगर दीवार पे लगाए तो दीवार भी हम पे 5 मीटर का बल लगाता है. तो देखो डायरेक्शन अलग होता है. हम दीवार की तरफ मार रहे हैं, दीवार हमारे तरफ लगा रहा है ना, तो लेकिन दोनों इक्वल लगा रहा है. इसलिए देखो धीरे मारे हमको चोट नहीं लगा, कस के मारे हमको चोट लगेगा, और कस के मारे और चोट लगेगा. तो जितना देखना कस के हम लगाएंगे, जितना कस के दीवार भी लगाएगा. तो अगर कोई दो आपस में टकराता है या आपस में संपर्क करता है, आपस में कॉन्टेक्ट करता है, आपस में इंटरेक्ट करता है,
तो इस दोनों में अगर कोई इसमें पहला जो ध्यान सुनो, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट फर्स्ट फोर्स लगाया तो दूसरा ऑर्बिट पहले ऑर्बिट में भी फोर्स लगा रहा है और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल फोर्स लगाता है। एक डायरेक्शन क्या होता है, आपको अलग होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो इक्वल फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन। इसका एग्जांपल भी बहुत सारा है, इसको बोलेंगे हम बी बाक ऑन द रोड, न्यूटन थर्ड लॉ काम करेगा, बोलेंगे इसमें कौन सा लॉ काम कर रहा है। अभी मैंने बोला कराटा फाइल्स को तोड़ दिया, कौन सा लॉ काम किया, न्यूटन सेकंड लॉ। हम लोग गाड़ी पे बस पर रस्सी से सामान को बांध देते हैं, कौन सा लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, इनर्शिया ऑफ मोशन है वो, है ना। हम गाड़ी पे बैठे हुए पीछे की ओर बैग झुक जाता है अचानक, न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना। क्रिकेट बॉल पर खींचे खींचता है, न्यूटन सेकंड लॉ है। अगर ऊपर छप्पर से गिर गए है ना नेट पर, है ना, हमको चोट नहीं लगा, न्यूटन सेकंड लॉ है। हम जब लॉन्ग जंप करते हैं तो जहाँ पे हम कूदते हैं वहाँ पे बालू का ढेर रहता है ताकि हमको चोट न लगे, न्यूटन सेकंड लॉ है ना। जब सेलर समझते हो, नाविक नाव को खेता है, सेल्स द बोट, तो पानी की ओर पीछे क्या करता है, पानी को पीछे ढकेलता है तो नाव, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है, ठीक है। हम जब चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन को पीछे की ओर फेंकते हैं, है ना, तो जमीन हमको आगे की ओर फेंकता है। मैं तुमको बताया था ना, क्योंकि जमीन का मास बहुत ज्यादा है, जिसको वेलोसिटी पता नहीं चलता है, लेकिन हम लगाते हैं फोर्स है, ठीक है। हमारा मास कम है तो हम पे जो फोर्स लगाया तो हमारा वेलोसिटी दिख जाता है, लेकिन उसका मास इतना ज्यादा है कि उसका वेलोसिटी नहीं दिखता है, ठीक है। और ये बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें, एक्शन रिएक्शन पेयर करते हैं, उनके बारे में और भी हम कल अगले आइडिया बताते होगा। कुछ जगह तुमको देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ से इनर्शिया की परिभाषा मिलती है, क्या मिलती है, इनर्शिया का, न्यूटन फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का परिभाषा मिलती है, यानी बल का गुण का पता चलता है, बल का, है ना। वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से हम डिफिनेशन ऑफ फोर्स प्राप्त पता करते हैं, बल का परिभाषा मिलती है और बल का फॉर्मूला मिलती है, सूत्र मिलता है। और तीसरा न्यूटन थर्ड लॉ से हम, है ना, क्या पता करते हैं, क्या पता है, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पता करते हैं, है ना, इफेक्ट ऑफ फोर्स इंग्लिश टर्म में लिख दो बेटा, है ना। बी गेट इसका एग्जांपल से बहुत सारा दिखाएंगे, ये नहीं लिखा बेटा, ये एग्जांपल में वेन बॉल ऑन द रोड, समझोगे, ये बॉल ऑन द रोड, है ना। अच्छा बॉल ऑन द रोड लिख दो, है ना, या ये लिख दो व्हेन वी हिट्स द बॉल, व्हेन वी करना समझ में आएगा, व्हेन वी हिट्स द बॉल, है ना, दिस बॉल आल्सो हिट्स ऑन माय हैंड व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। एग्जांपल लिखो जगह छोड़ के, तो ये स्टार में लिखो, we get the property of force and definition of inertia by Newton's first law. We get the property of force and definition of inertia by Newton's first law of motion. दूसरा देखेगा, we get the definition of force and formula of force. We get the definition of force and formula of force by Newton's second law. We get the definition of force and formula of force by Newton's second law of motion. The second law of motion. थर्ड में लिखेगा बेटा, चार बार करके। We get the effect of force. We get the effect of force. We get the लिख सकते हो या we to know about लिख सकते हो, है ना। We get the effect of force by Newton's third law of motion. और ये अभी से अगर समझ गए होंगे तो 11 में बहुत आसान पड़ेगा बेटा। मैं आधा काम तुमको कर दिया यहाँ पे, ताकि 11 वाला भी जो है वो बेसिक से ही पढ़ाता है, बेसिक से पढ़ाता है ना, ये पूरा, लेकिन ये तुम समझे रहे होगे तो उसके बातों को आसानी से समझ पाओगे।
और जिसका 9 10 गड़बड़ है, 11 9 10 गड़बड़ है, देखते रहो 11 में कितना बुरा हाल है ना। बाकी अगले क्लास में करेंगे बेटा।